तो दोस्तों कल समाप्त हुए जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि अब वक्त आ गया है जब आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स की जो मैंडेट है वो स्पेस की सुरक्षा में भी बढ़ा दी जाए एंड उनकी जो जो मैंडेट है वो और फर्दर इंक्रीज हो। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिरकार स्पेस फोर्स होता क्या है, दुनिया में वो कौन कौन से देश हैं जो कि स्पेस फोर्स या फिर उसकी जैसी कोई एंटिटी मेंटेन करते हैं। भारत में विद रिस्पेक्ट टू स्पेस की जो प्रोटेक्शन है एंड स्पेस में जो यूनिट्स है उनकी जो प्रोटेक्शन है एंड जो स्पेस फोर्स टाइप अगर कोई एंटिटी है तो वो इस वक्त कौन है, तो इन सभी एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज की क्लास को आप जानें और समझें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि जो स्पेस बेस्ड एसेट्स होते हैं वो एयर पावर को और भी ज्यादा घातक बना देते हैं और भी ज्यादा उसको पोटेंट बना देते हैं। वहीं आईएफ चीफ अगर आप देख सकते हैं तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो टर्फ है वो एक्सटेंड कर दी जाए, स्पेस तक बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उनमें एक मेजर ओवरहॉल हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेज में आने वाले दिनों में हम थिएटराइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अलग अलग थिएटर्स आर्मी या नेवी किसी के हाथ में दिया जाना है। तो इसमें एयरफोर्स कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बस एक ऑक्सिलरी यूनिट की तरह रह रही है जिसमें आर्मी और नेवी को बस वो सपोर्ट करेगी लेकिन उनका खुद का कोई थिएटर नहीं होगा। तो इसमें आईएफ चीफ हो सकता है ये भी चाह रहे हैं कि जो स्पेस एज अ थिएटर हो वो इंटायरली आईएफ के कमांड में हो जिसमें बाकी लोग ऑक्सिलरी हो। तो इस तरफ भी मूव करने वाला प्रयास आप इसको देख सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास में इसी को समझते हैं जानते हैं। दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूंगा अगर आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे दोस्तों तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस एसए ज्योग्राफी ऑप्शनल आंसर राइटिंग को स्पैन करती है, कवर करती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकन एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर मुझे उसके बाद संपर्क कर सकते हैं और फिर आपकी जो भी आगे की मेंटरशिप होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में अगर आप देखें तो चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग केस रखा है कि आईएएफ का जो मैंडेट है वो एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए और उसे स्पेस की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो इसी में दोस्तों जो 12th एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा था इस वक्त जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस पर, तो आप देख सकते हैं जो 14-15 जून 2022 तक रन हो रहा था, दिल्ली में ही हो रहा था। तो उसमें आईएफ चीफ ने अपने ये बयान रखे हैं। तो उन्होंने रक्षा मंत्री ऑनरेबल रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी उन्होंने इन्वोक किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी रिसेंटली टॉक में मेंशन किया था कि आईएफ को अब अपनी जो सब्जेक्ट्स है वो इंक्रीज करनी होगी, जो उनकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा के एयरफोर्स से अब स्पेस फोर्स की ओर भी मूव करना होगा। तो इसी में उन्होंने सबको बताया कि आईएफ इस तरफ मूव कर रही है एंड इसी रक्षा मंत्री उन्होंने जो विजन रखा है इसके तरफ वो भी अग्रसर हो रहे हैं। तो एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी जी ने ये कहा है हाल ही में हुए जो कि कल समाप्त हुआ जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस जो कि कल समाप्त हुआ है। तो आईएफ चीफ ने क्या एग्जैक्टली कहा है, तो आईएफ चीफ वीआर चौधरी जी उन्होंने कहा है कि आईएफ की स्ट्रेटेजी है कि जो एयर एंड स्पेस एसेट्स हैं उन दोनों को इंटीग्रेट किया जाए और ये जो कैपेबिलिटीज हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए सो दैट एक यूनिफॉर्म पिक्चर देखने मिल सके एयर एंड स्पेस दोनों ही फ्रंटियर्स की, एयर में भी और स्पेस की भी जो पिक्चर है वो देखने मिले। एंड जो सेंसर टू शूटर टाइम है, बेसिकली स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं, सैटेलाइट है, तो उससे आप क्या कर रहे हैं दुश्मन को ढूंढ पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं और उसके बाद हो सकता है आपके प्लेन्स हैं जो कि उसको शूट कर रहे हैं। तो ये जो सेंसर टू शूटर टाइम है वो कम हो सके, यानी कि जो आईएफ के एसेट्स हैं वो और भी ज्यादा सीमलेसली स्पेस बेस्ड एसेट्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएं और उसके साथ सीमलेसली कम्युनिकेट करके वो अंजाम दे सकें अपने आउटकम को। तो ये उन्होंने कहा है। इसके सिवा उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आने वाले दिनों में स्पेस पे रेजिलियंस मजबूरी बढ़ रही है तो जो जंग होगी या फिर नियर वॉर लाइक लेस देन वॉर सिचुएशन भी होगा तो उसमें भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उस जंग की वो कहीं ना कहीं स्पेस बेस्ड एसेट्स की तरफ मूव करेगी। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस परिस्थिति में जब वॉर या लेस देन वॉर सिचुएशन भी हो तब भी ये जो स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं इनको टारगेट किया जाए। और अगर स्पेस बेस्ड एसेट्स टारगेट हो जाते हैं दोस्तों तो इससे कहीं ना कहीं जंग
जो हो रही है उसकी पूरी की पूरी दिशा बदल सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जरूरी है कि हमको स्पेस बेस्ड एसेट्स को गार्ड भी करना चाहिए एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव कैपेबिलिटीज होनी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसी पे उन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी है कि हमें स्पेस बेस्ड एसेट्स को टारगेट एंड प्रोटेक्शन करना बहुत आवश्यक है और अपना पावर भी हम वहां पर प्रोजेक्ट कर सकें। सिंपल शब्दों में ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम स्पेस फोर्स की बात कर रहे हैं तो आइए देख लेते हैं दुनिया में यूएस, रशिया एंड चाइना, ये तीनों अलग अलग नाम से स्पेस फोर्स मेंटेन करते हैं। तो यूएस में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट फॉर 2020 थी, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो एक इंडिपेंडेंट स्पेस सर्विंग बॉडी बनाई गई एंड जो री एग्जिस्टिंग एयर फोर्स स्पेस कमांड यूनिट था उसका नाम बदल के यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स कर दिया जाता है और ये उसका इंसिग्निया है, आप देख सकते हैं डेल्टा। रशिया का अगर बात करें दोस्तों तो वहां पे भी है रशियन स्पेस फोर्सेज हैं। 2015 में रशियन एयर फोर्सेज एंड रशियन एरोस्पेस डिफेंस फोर्स को मर्ज किया गया और रशियन एरोस्पेस फोर्सेज बनाया गया था। वैसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों चाइना में भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स स्पेस सिस्टम्स डिपार्टमेंट है। तो उनकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है जो कि स्पेस फोर्स का ही काम करती है। तो जहां दोस्तों दुनिया इस तरफ मूव कर रही है तो हम भी इससे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। अगर भारत की बात करें दोस्तों तो आपको कहना चाहूंगा कि डिफेंस स्पेस एजेंसी है भारत में, जो कि ट्राई सर्विस एजेंसी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है एंड ये एजेंसी अगर आप देखें तो इसका काम है स्पेस वॉरफेयर को ऑपरेट करना, सैटेलाइट इंटेलिजेंस एसेट्स को सेफगार्ड करना और उसे डेटा भी कलेक्ट करना। तो अगर हम डिफेंस स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसमें पर्सनल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से लिए जाते हैं और इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था नवंबर 2019 में। लेकिन दोस्तों इस तरफ हम नवंबर 2019 के पहले से ही स्पेस में पावर प्रोजेक्शन करते हुए देख रहे हैं, स्पेस में ऑफेंसिव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों को तैयार कर रहे हैं और ये आपको देखने मिलेगा हमारा ऑपरेशन शक्ति से, जो कि एसैट एंटी सैटेलाइट वेपन्स टेस्ट मार्च 2019 में हुआ था, जिसमें आप अगर देखें तो भारत ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज और ये रही वो मिसाइल, उसी की तस्वीर है जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑपरेशनलाइज हुआ है डिफेंस स्पेस एजेंसी नवंबर 2019 में और एसैट टेस्ट हुआ है मार्च 2019 में, यानी काफी पहले। वैसे ही आप देख सकते हैं डीएसए के ऑपरेशनलाइज होने के काफी पहले हमने एक्सरसाइज इंड स्पेस एक्स भी किया है। तो इसमें ये पहला सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज था भारत का, जो कि 25 और 26 जुलाई 2019 को हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के सुपरविजन में इसको करवाया गया था क्योंकि डीएसए तब एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था कि हम जो थ्रेट्स हो सकते हैं स्पेस बेस्ड एसेट्स की तरफ उनका असेसमेंट कर सकें और जॉइंट स्पेस वॉरफेयर डॉक्ट्रिन बना सकें, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक साथ मिल के एक्टिवेट हो सके, काम कर सकें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों भारत भी इसमें काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इंडियन एयरफोर्स जिस तरफ मूव कर रही है, जिस तरफ आप देखें चौधरी जी उन्होंने जो इशारा किया है, अगर उसको हम अंजाम देते हैं तो हो सकता है जल्दी भारत भी स्पेस फोर्स में काफी आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या से अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बाकी अकेडमी में आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस है, बाकी कॉम्बैट सेशन भी है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा इस जून 19 11 बजे सुबह होने वाला है, तो इसमें जरूर हिस्सा लें एंड काफी जबरदस्त स्कॉलरशिप भी है। रिवॉर्ड वर्थ ₹4 करोड़ है जो कि हम दे रहे हैं, 56 सवाल 60 मिनट में आपको देखने मिलेंगे। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है। बाकी प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, 1 साल की इसकी कीमत है ₹61,075, जिसमें प्लस ऑप्शनल जीएस एंड ऑप्शनल दोनों आपको मिल रहा है। आइकनिक कॉम्बो अगर आप लें दोस्तों तो इसकी 1 साल की कीमत है ₹78,204। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं एंड इसमें आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप भी मिलती है। अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो इसकी 1 साल की कीमत है जीएस की, ओनली जीएस, तो 51,000 करीब है और 1 साल की आइकनिक ओनली फॉर जीएस 70,394 रुपए है। अगर आप आइकनिक कॉम्बो लेते तो 78,000 में ही आपको मिल जाएगी। इसके सिवा दोस्तों अगर आप सिर्फ ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत है 27,215 रुपए और यूजिंग द कोड KC10। याद रखिएगा जब भी आप KC10 कोड यूज करेंगे 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन में तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। 0% EMI पे आपको हम लोन भी दे रहे हैं, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है। पाथफाइंडर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा जरूर बने। बाकी बहुत सारे मेरे कोर्सेज है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी रन कर रहा हूं मैं, तो डेली 4 PM to 6 PM हो रही है, फ्राइडे तक हमने रखा है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। बाकी प्लस कोर्स है, एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है।
बाकी अगर डाउट है तो डाउट सॉल्विंग सेशन भी है, इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। यूपीएससी बैचेस भी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत सारे हम रन कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल प्रोग्राम्स हैं, तो इन सब का हिस्सा बन सकते हैं। लॉन्चिंग हमने ऑप्शन कार्निवाल भी लॉन्च किया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, मैथमेटिक्स, पबैड, एग्रीकल्चर, हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल सभी ग्रुप में हम रन कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।